Good morning, student. I am Y.K. Bhagat, PGT Physics from Kendriya Vidyalaya, Sivni. Now, in continuation of previous topic, some another numerical of your NCERT book for the chapter 2, electrostatic potential and capacitance, we take here. The example 2.8 of your NCERT book is that a slab of material of dielectric constant K has same areas as that of the parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D, where D is the separation between the plate. How is the capacitance change when the slab is inserted between the plate? मीन्स इस न्यूमेरिकल में क्या है कि एक हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है। ओके, तो जब डी डिस्टेंस है और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया नहीं है तो इस केस में जो कैपेसिटी होगी वो C इक्वल टू सी ए फॉर कैपेसिटी व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सिंपल, only depend on area and distance. Okay, but when thickness 3/4 डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज प्लेस्ड, एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लेब यहाँ पे पुट कर दिया है, तो पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमने देखा था C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी in bracket 1 minus 1 by k. It is the formula for partially filled capacitor of dielectric media, where T is thickness of the dielectric slab. Suppose हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में हम T थिकनेस की कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, तो उस कंडीशन में ये कैपेसिटी होती है। मीन्स हियर T is given by as per question 3/4 of D, इतना दिया हुआ है 3/4 of D। आपको सिंपल क्या करना है, T की वैल्यू 3/4 पुट कर देना और आंसर ले आना है। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस इन द प्लेस ऑफ T पुट 3/4 D 1 minus 1 by K. Okay, then it becomes a epsilon naught by ब्रैकेट ओपन करें तो 3 माइनस डी माइनस 3/4D प्लस 3D/4K, ये होगा। D कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, या इससे इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें तो सिंपल आएगा D माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा D/4 प्लस 3D/4K। ठीक, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया तो कितना आएगा D/4। अब D को कॉमन लीजिए, तो D कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D इन ब्रैकेट 1/4 प्लस 3/4K। ओके, और ये 4 जो अपान में है इसको ऊपर ले जा सकते हैं, और ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी आपको मालूम है कि ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी कितना होता है, सी ए मीन्स कैपेसिटी इन एयर, तो ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी के प्लेस पे सी ए रख दीजिए, और ये जो अपान का 4 है वो इनटू में चला जाएगा, तो इनटू 4, और अपान में जो आएगा 1 प्लस 3/K, 1 प्लस 3/K। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स C इक्वल टू CA 4CA K प्लस 3 इंटू के ऊपर आ जाएगा, तो ये K आ जाएगा। दैट मीन फाइनल आंसर विल बी 4K CA अपॉन K प्लस 3। इट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
Now we take another numerical. Another numerical, very important numerical. A network of 4 10 microfarad capacitor is connected to a 500 volt supply. 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network and charge on each capacitor. ओके, तो हम डायग्राम से इसको समझें, ज़्यादा बेटर है। हमारे पास में 4 कंडेंसर दिए हुए हैं, C1, C2, C3 and C4. This combination is connected across 500 volt supply. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, तो आप सबसे पहले तो रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड करिए। दिस एंड दिस, ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ सीरीज ग्रुपिंग भी है एज वेल एज पैरेलल ग्रुपिंग भी है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितनी होगी? रिजल्टेंट कैपेसिटी के बाद में व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, इस टाइप से एक क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगा। रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालना है तो हियर C1, C2, C3 आर इन सीरीज। इट इज़ क्लियर? दिस C1, this C2 and C3 are in series. C4 सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है, पोटेंशियल के अक्रॉस। तो दिस कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में है तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो ये रिजल्टेंट सीरीज में क्या होता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन। और सभी कैपेसिटर्स की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटी की SI यूनिट फैरड होती है। माइक्रोफैरड दैट मीन 10⁻⁻6 फैरड। नैनो फैरड मीन्स 10⁻⁻9 फैरड एंड पिको फैरड मीन्स 10⁻⁻12 फैरड। जनरली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें माइक्रो, नैनो और पिको फैरड से होते हैं। तो आपको कन्वर्सन जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ करना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब हम देखें कि तीनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटीज़ के हैं। सेम कैपेसिटीज़ के लिए सिंपल फार्मूला है, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, it will be 3/10 means CS इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरड। हमने अभी यहाँ यूनिट कन्वर्सन क्यों नहीं किया? क्योंकि सभी सेम यूनिट्स में है, सब माइक्रोफैरड में है। फाइनली जब अदर यूनिट्स आएंगी, उनकी कॉम्बिनेशन होगा, तब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। माइक्रोफैरड SI यूनिट नहीं है, बट सबकी यूनिट सेम थी, इसलिए कन्वर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो 10/3 माइक्रोफैरड, इट इज़ द resultant capacity of these 3 capacitors C1, C2 and C3. Now this CS and C4 are in parallel. ये दोनों कैपेसिटर आप यहाँ पे देखें, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन आ गया CS। C1, C2 और C3 सीरीज में थे, तो तीनों से एक कैपेसिटर ऑब्टेंड हो गई, रिजल्टेंट कैपेसिटी CS। उस CS के साथ ये कैसा है, पैरेलल है। ये तीनों के साथ में ये पैरेलल है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटी CS आई थी। तो हम बोल सकते हैं कि CS एंड दिस C4 इज इन पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो पैरेलल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पैरेलल में CP इक्वल टू आ जाएगा CS प्लस C4, डायरेक्ट एडिशन। देन value of CS is 10/3, C4 is
10, then answer will be 40/3 माइक्रोफैरड. इट इज़ द रिजल्टेंट कैपेसिटी. ये रिजल्टेंट कैपेसिटी हो जाएगी. रिजल्टेंट कैपेसिटी. ओके. अब हमने इस न्यूमेरिकल में तीनों कैपेसिटर पर रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड कर लिया. अब टारगेट होगा कि तीनों में चार्जेस क्या क्या हैं, चारों जो कैपेसिटर्स हैं उनमें चार्ज कितना होगा. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो 500 वोल्ट की है. 500 वोल्ट की है तो C4 डायरेक्टली पैरेलल कनेक्टेड है. पैरेलल कनेक्टेड है तो आपको मालूम है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम. तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, V4 होगा, वो भी 500 वोल्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है. अब ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं. सीरीज में जुड़े हैं तो इनका भी पोटेंशियल तीनों का मिला के 500 होगा. मीन्स 500 डिवाइड बाय 3, 500 डिवाइड बाय 3, 500 डिवाइड बाय 3, ये तीनों के पोटेंशियल्स आएंगे. बट एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. डियर स्टूडेंट, वी नो दैट C1, C2 and C3 are connected in series, and we know that in series combination charge is same in all three capacitors. Therefore, we can write here the Q1 equal to Q2 equal to Q3. तीनों का चार्ज सेम होगा. और कितना होगा तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, CS into of V. CS means their capacities. CS इंटू V. CS की वैल्यू कितनी है तो CS की वैल्यू हमने अभी लाया 10/3. तो 10/3 माइक्रो है. यहाँ कन्वर्सन रिक्वायर्ड होगा तो माइक्रो के लिए -6 लगाए. क्यों? क्योंकि ये V की वैल्यू हम लिख रहे हैं SI यूनिट में. 500 वोल्ट V की वैल्यू दिया है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 कैंसल, 5/3 10⁻³ कूलम. ये चार्ज हो जाएंगे तीनों के. अब आपको तीनों की कैपेसिटी मालूम है, तीनों के चार्ज मालूम है, तो सिंपल तीनों के वोल्टेज भी निकल जाएंगे यहीं से. तीनों के वोल्टेज कैसे निकालेंगे तो V इक्वल टू Q/C लेना. तो V1 इक्वल टू Q1/C1. ओके. Q2 वैसे ही V2. तो देखिए आप Q भी सेम है सभी में और C भी तीनों का सेम है, तो सबका आंसर सेम आएगा. तो Q1/C1, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू हमने लाया 5/3 10⁻³ और C1 अपान में लिख देते हैं. C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड. ईच ऑफ 10 माइक्रो मीन्स -6. अब इसको सॉल्व करेंगे. -6 ऊपर जाएगा +3 होगा, +3 और एक कम हो जाएगा तो +2, 500/3 वोल्ट. तो जो वैल्यू V1 की होगी वही V2 और वही V3 की भी होगी. क्यों? क्योंकि सबका Q और सबका Q भी सेम है और C भी सेम है. तो V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 500/3 वोल्ट. तो अभी तक आपने क्या किया, सभी कैपेसिटर्स की चार्जेस भी फाइंड हो गए और वोल्टेज. अब लास्ट वाला कौन है, लास्ट वन C4 कैपेसिटर. तो V4 निकालना है. तो V4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/C. तो Q4/C4. ओके. V इक्वल टू Q4 फाइंड करना है. Q4 चार्ज, तो Q4 इक्वल टू Q इक्वल टू CV. तो C4 V4 मीन्स क्या होगा, V. क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है तो पूरा वोल्टेज अक्रॉस उसके जो लगेगा वो होगा. तो C4 की वैल्यू हमने पुट कर दिया. C4 है 10 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 एंड वोल्टेज अगेन 10 × 10⁻⁻6 एंड वोल्टेज 500. देन वी गेट 30 कैंसल, 5 × 10⁻³ कूलम. ओके. तो इस टाइप से इस न्यूमेरिकल में सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटी निकाल लिया, कैपेसिटी दिया है, चार्जेस फाइंड आउट कर लिए हमने एंड वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया. ओके. देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल
is that numerical of your NCERT book, example number 2.10, a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? And another one is the capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. In figure B, what is the electrostatic energy stored by the system? क्वेश्चन को ध्यान से देना, ये फर्स्ट पार्ट के लिए डायग्राम है और ये सेकंड पार्ट के लिए 900 पिकोफैरड इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। यहाँ पर 900 पिकोफैरड का एक कैपेसिटर है और इसको हमने 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया है। ओके, तो कितनी एनर्जी होगी ये निकाल लेना। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या करना है कि अब इस बैटरी को हटा देना है और सेम कैपेसिटी का एक अनदर कंडेंसर इसके साथ में अटैच कर देना है, कनेक्ट करना है। तो अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी इसको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम 1 क्या करें, उसकी एनर्जी निकालना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन ए है, चार्ज निकाल लेते हैं कि इस कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल भी दिया है और कैपेसिटी दिया है। तो चार्ज Q इक्वल टू सी वी, सिंपल। तो सी वी वैल्यू ऑफ C इज 900 पिकोफैरड, कैपेसिटी हमको 900 पिकोफैरड दिया है। पिको मीन्स हो गया 10⁻⁻12। ओके, 900 पिकोफैरड वैल्यू दिया है। तो 900 पिकोफैरड्स कन्वर्टेड किया तो ये आ जाएगा 900 × 10⁻12 फैरड और V की वैल्यू है 100। देन 2 to 4, 4 0 कैंसल, 9 × 10⁻⁻8 कूलम। इट विल बी द चार्ज ऑन दैट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पे इतना चार्ज होगा। नाउ वी फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड हियर। तो वी हैव 3 फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फर्स्ट हाफ CV², अनदर वन हाफ Q × V। तो कोई भी फार्मूला से आप इसको बना सकते हैं क्योंकि आपको C और V की भी वैल्यू मालूम है, Q और V। तो सिंपल तो ये वाला होगा, इसमें V² है। कोई भी फार्मूले से बनाए, सपोज हमने इस फार्मूला को अप्लाई किया तो हाफ Q की वैल्यू पुट करना 9 × 10⁻⁻8 एंड V की वैल्यू है 100। देन वी गेट U विल बी 4.5 10⁻⁻6 जूल। ये एनर्जी आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट 1 है जो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, अब इस कैपेसिटर में को क्या किया इसने, इस बैटरी से डिस्कनेक्ट करके अनदर सेम कैपेसिटी को कोई कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू डायग्राम अटैच किया है। अब इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी इस सिस्टम की, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब हम सेम कैपेसिटर यहाँ पे अटैच करेंगे तो चार्ज भी क्या होगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज इसमें चार्ज पहले कितना था इस कैपेसिटर में Q, तो अब क्या होगा, इसमें भी Q/2 होगा, इसमें भी Q/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। ओके, तो जब दोनों की कैपेसिटी सेम है तो दोनों में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा। हाफ हाफ चार्ज डिवाइड होगा तो हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि अब टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उनको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी Q डैश इक्वल टू Q/2। जब चार्ज हाफ होगा तो कंफर्म है पोटेंशियल भी हाफ होगा। देयरफॉर पोटेंशियल क्यों हाफ होगा, क्योंकि V इक्वल टू Q/C होता है। ओके, दोनों का कैपेसिटी सेम है। तो व्हेन चार्ज बिकम्स हाफ द पोटेंशियल विल बी हाफ, मीन्स जो पोटेंशियल आएगा V डैश इक्वल टू आ जाएगा कितना, V डैश इक्वल टू आ जाएगा जो प्रीवियस पोटेंशियल है उसका हाफ। तो प्रीवियस पोटेंशियल V था तो V/2। तो Q डैश की वैल्यू Q/2 लेना, V डैश की वैल्यू V/2 लेना।
तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोनों की देखें, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी U डैश इक्वल टू, अब दोनों में सेम एनर्जी स्टोर होगी तो हम क्या करते हैं, फार्मूला मालूम है कि हाफ Q इंटू वी है, तो 2 इंटू लगा देते हैं क्योंकि दोनों कैपेसिटर में सेम होगी, तो Q डैश इंटू वी डैश, क्यों, क्योंकि उनके चार्ज Q डैश वी डैश है। तो क्या होगा, 2 इंटू हाफ Q डैश की वैल्यू Q बाय 2 एंड वी डैश की वैल्यू V बाय 2, 2 कैंसल, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जो आएगी वैल्यू वो 1 बाय 2 क्यू वी, 2 कैंसल, 1 बाय 2 क्यू वी बाय 2 एंड दिस क्यू वी बाय 2 इज U, देन 1 बाय 2 इंटू यू, और U की वैल्यू कितनी है, तो U की वैल्यू हमने निकाला अभी, U की वैल्यू निकाला है 4.5 10⁻⁻⁶। तो जैसे ही आप यहाँ पर U की वैल्यू रखोगे 4.5 10⁻⁻⁶, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2.25 10⁻⁻⁶ जूल। ओके, तो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दैट सिस्टम, इस सिस्टम में इतनी एनर्जी आ जाएगी। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का भी कंप्लीट है। अनदर न्यूमेरिकल इज दैट, अनदर वन, ये आपके हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम से लिया है। एक्सरसाइज में हुए एक डायग्राम्स क्वेश्चन होगा, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ओके, फॉर 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मीन्स क्या होता है, जब भी कैपेसिटर का कोई डायग्राम्स वाला क्वेश्चन आएगा तो लगभग ये मान के चलें कि रिजल्टेंट कैपेसिटी सबकी निकालना है, सभी कैपेसिटर में चार्ज कितना है, C1 C2 C3 C4, चार्ज भी फाइंड आउट करना है और सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना है। तो आप यहाँ पर देखें कि कैपेसिटर C1 आप 100 पिकोफैरड, C2 एंड C3 हैविंग इक्वल कैपेसिटी 200 पिकोफैरड एंड C4 हैज़ 100 पिकोफैरड। ओके, that mean given data is that C1 equal to 100 picofarad and C4 again equal to of C1 and C2 and C3 of 200 picofarad। ओके, तो पहले आप ये देखें कि यहाँ पर C2 एंड C3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक, इन पैरेलल, ये डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों से आप पैरेलल रिजल्टेंट कैपेसिटी फाइंड आउट कर लो, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है इसका यहाँ से। तो पहले आप इन दोनों का पैरेलल निकाल लो, उसके बाद इसके साथ इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना, तो इनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आएगी वो अगेन सीरीज़ में आएगी किसके, इसके। तो ये आपका वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ सॉल्यूशन में C2 एंड C3, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। C2 एंड C3 बोथ आर इन सीरीज, तो सीरीज़ में क्या फार्मूला आ जाएगा, CS इक्वल टू C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। दो के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 100 पिकोफैरड आएगी। वेरी सिंपल है, जब आप सेम कैपेसिटी के दो कंडेंसर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटी हाफ हो जाती है, और पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो डबल हो जाती है। फार्मूला पढ़ा है आपने, ठीक, थ्योरी पार्ट में। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 पिकोफैरड। अब ये जो CS है इन दोनों का इस C1 के साथ में कैसे है, पैरेलल कनेक्ट है।
तो सबसे पहले आप पैरेलल निकालेंगे, मीन्स दिस CS एंड C1 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्ट हो गया। तो पैरेलल कनेक्ट होंगे तो CP इक्वल टू आ जाएगा CS प्लस C1, दैट मीन CS की वैल्यू मालूम है 100 है और C1 की वैल्यू 100 है, इट विल बी 100 प्लस 100 200 पिको फैरेड। ओके, तो CP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम में? CP कर रहा है इन तीनों का रिजल्टेंट कैपेसिटी। अब इन तीनों की रिजल्टेंट कैपेसिटी इसके साथ कैसी है? सीरीज़ में है इस बैटरी से। दैट मीन ये हुआ दैट रिजल्टेंट कैपेसिटी CP इज़ इन सीरीज विथ C4। तो हम वही लिखने जा रहे हैं, दिस CP एंड C4 इन सीरीज़, ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जो आंसर आएगा CS डैश लेते हैं, क्योंकि पहले हमने CS ले चुका है उन ऊपर का, तो ये CS डैश हो जाएगा। तो CS डैश कितना हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, CP इंटू C4 अपान CP प्लस C4। ओके, CP इंटू C4 CP प्लस C4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, CP की वैल्यू आप 200 रखना, C4 की वैल्यू 100 रखना, तो आंसर आ जाएगा 200/3 पिको फैरेड। ओके, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी आपकी फाइंड हो गई। इस क्वेश्चन में और पूछा है, क्वेश्चन में और ये पूछा है कि डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। तो सभी का आपने कैपेसिटी निकाल लिए, नेट कैपेसिटी निकाल लिए, अब आपको चार्जेस और पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो चार्जेस और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एज्यूम करें कि इफ PD अक्रॉस CP कॉम्बिनेशन इज़ VP। क्या किया हमने? CP कॉम्बिनेशन कौन है? CS प्लस C1। यहाँ का जो टोटल पोटेंशियल है, इन तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, सपोज वो VP ले लिया, क्योंकि इन दोनों का सीरीज और देन इन पैरेलल, तो ये तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है? VP। और यहाँ का पोटेंशियल तो मालूम ही है फिर। तो आगे क्या होगा? सपोज PD अक्रॉस CP इज VP, देयरफॉर VP प्लस V4 इक्वल टू आप 300, क्योंकि आपने 300 वोल्टेज अप्लाई किया है। तो क्या हुआ कि इस पूरे इन तीनों कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 300 होगा। ठीक, ये पॉइंट यहाँ रख लिया। इसके बाद में आपको ये मालूम है कि Q4 पोटेंशियल अक्रॉस चार्ज अक्रॉस दैट लास्ट वन कैपेसिटर C4 इज C इक्विवेलेंट इंटू ऑफ V, टोटल कैपेसिटी। तो C इक्विवेलेंट हमने कितना लाया है? C इक्विवेलेंट की वैल्यू या C डैश V, C इक्विवेलेंट या CS इंटू V भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर उसको क्या लिया है? ये C इक्विवेलेंट है ये। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 200/3, बट पिको फैरेड में था, यहाँ कन्वर्सन किया -12 इंटू 300 किया, तो इसको सॉल्व करने पे 2 × 10⁻⁻8 कूलम इतना चार्ज हो गया। तो अब आपका सॉल्यूशन में इसका चार्ज भी निकाल लिया हमने। अभी पोटेंशियल तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? V4 का पोटेंशियल अभी फाइंड आउट होगा और कैपेसिटी रिजल्टेंट दी हुई है। नाउ V4 पोटेंशियल निकाल लेते हैं उसका, तो V = Q/C है, तो V4 Q4 C4। ओके, तो Q4 की वैल्यू अभी फाइंड किया हमने 2 × 10⁻8, 2 × 10⁻⁻8 अपान C4 कितने की कैपेसिटी है उसकी? 100 पिको फैरेड की है। पिको है यानी -12, ये पिको फैरेड दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व किया तो V4 की वैल्यू आ गई 200 वोल्ट। अब वेरी सिंपल, देखिए क्वेश्चन में V4 की वैल्यू 100 या 200 आई, V4 की वैल्यू
200, तो Vp अब निकल जाएगा, कितना हो जाएगा वो, 200 ये है तो ये 100 होगा। तो हम यहाँ पे देयरफॉर Vp विल बी ऑफ 100 वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना अप्लाई किया है उसने, 300 अप्लाई किया। Vp मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग ऑल 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। अब इसमें से भी आपको ये मालूम है कि जो कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर C1 है वो कैसा जुड़ा हुआ है, पैरेलल कनेक्टेड है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, मीन्स V1 का भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट आएगा। ओके, इसके बाद में C2 एंड C3 ये कैसे हैं, इक्वल हैं, और इक्वल हैं और ये दोनों भी पैरेलल कनेक्टेड हैं, दोनों आपस में सीरीज़ में है, बट V1 के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल। तो V1 के साथ पैरेलल है, आप डायग्राम से भी समझें, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। ठीक, अभी सॉल्व किया तो कंफर्म है इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल भी 100 वोल्ट होगा। अब इन दोनों की कैपेसिटी सेम है, कैपेसिटी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो इनमें पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 और इसका भी 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो C2 एंड C3 आर इक्वल्स, देयरफॉर देयर PD V2 प्लस V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू हो जाएगा V1/2, V1 से हाफ होगा, दैट मीन ऑफ 100 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने सबका पोटेंशियल भी निकाल लिया है, और पोटेंशियल निकालने के बाद C1 C2 की वैल्यू भी मालूम है। तो अब आप चार्ज निकालने बोला यहाँ पे, तो चार्ज कैसे निकल जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, सपोज C1 का चार्ज निकालना है तो Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इक्वल टू CV, तो C1 इंटू V1, तो C1 और V1 मालूम है। वैसे ही Q2 C2 इंटू V2, C2 इंटू V3। तो एक ये न्यूमेरिकल्स आपको इस टाइप से भी सॉल्व करना है। ओके, तो कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी बताने जा रहा हूँ आपको मैं, जिनको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। कि सपोज हमारे पास में एक कोई ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दिया है, एक कैपेसिटर है ये, अनादर कैपेसिटर, देन अनादर कैपेसिटर, दिस वन, देयर आर 4 कैपेसिटर C1, C2, C3 and C4. In this situation, these are connected in series. सीरीज में है तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्या फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इनमें, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आएगा, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4।